दोस्तों फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में वेलकम इन मास्टरमाइंड में। रोज की तरह कुछ आज भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं रेलवे से एक और जुड़ी। तो रेलवे में आपको जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो आपको हम कभी ना कभी यहाँ पे कभी ना कभी क्या मतलब अधिकतर लोग को यहाँ पे वेटिंग टिकट ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे वही बताएंगे दोस्तों कि जो आप वेटिंग टिकट ले रहे हैं आप वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं वो खुद कैसे पता कर सकते हैं। रेलवे ने इसका नया फॉर्मूला निकाला है, आप भी इसको जान लीजिए। आपको खुद देखना पड़ेगा कि मतलब रेलवे टिकट हमारा कंफर्म होगा कि नहीं, तभी आप टिकट लीजिए, वरना टिकट लेके कोई भी मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर तत्काल मतलब जो वेटिंग टिकट हम लेते हैं अगर वो कंफर्म नहीं होता है तो भी हमारा 60 से 65 रुपये चार्ज हमारा देना पड़ जाता है। तो आप सोच के ही टिकट कीजिए, क्योंकि हमको लगता है 60-65 रुपये ही चार्ज हमको देना पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को आप मानिए कि इतने सारे चार्ज वो ले रही है, सबसे कंफर्म टिकट दे रहे हैं, इतने 300-400 लोगों को कंफर्म वेटिंग टिकट दे रही है और उससे 60 और 65 रुपये लेती है। तो सोचिए आप कितना मतलब वो पैसे कमाती है। तो इसको सोच समझ के आप यूज़ कीजिए यहाँ पे। तो दोस्तों बता दूँ, ट्रेन में करने वाले के मन में उस समय असमंजस रहता है जब उसे वेटिंग टिकट मिलता है, पता नहीं होता कि टिकट कंफर्म होगा या नहीं। उन्हें यात्रा प्लान करने में परेशानी होती है। ऑफिसों में काम करने वाले से ज़्यादा समस्या होती है क्योंकि उन्हें छुट्टी का चक्कर होता है। कितने नंबर तक वेटिंग कंफर्म हो सकती है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। हालांकि दोस्त मौजूदा समय में कई वेबसाइट संभावना बताती है, लेकिन कई बार वो गलत भी हो जाता है। इसी को देखते हुए वेटिंग कंफर्म को लेकर रेलवे ने स्वयं खुलासा किया है कि कितने नंबर तक कंफर्म हो सकता है और कंफर्म होने का फॉर्मूला क्या है। चलिए आइए जानते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए बताता हूँ। ट्रेन में सबसे ज़्यादा महामारी फेस्टिवल सीजन में होती है, जो कुछ ट्रेन में वेटिंग 500 के करीब तक पहुँच जाती है। उन्हीं हालांकि उस दौरान का कंफर्म होने की संभावना कम हो जाती है। वेटिंग टिकट दो तरह का कंफर्म होता है, पहला सामान्य तरीके से और दूसरा का इमरजेंसी, रेलवे का इमरजेंसी कोटा से। ठीक है, तो यहाँ पे आगे भी बात करेंगे। ट्रेन में रिजर्वेशन कराने के बाद और औसतन 21% लोग टिकट कैंसिल कराते हैं। इस तरह अगर 21% संभावना कंफर्म होने की रहती है, यानी स्लीपर के एक कोच में 72 सीट 62 सीट होती है और वहाँ पे 14 सीट कंफर्म होने की संभावना रहती है। इसके अलावा करीब 4 से 5% लोग टिकट लेने के बाद ट्रेन में सफ़र नहीं करते हैं। इसे भी जोड़ लिया जाए तो 25% यानी एक कोच में 18 सीट तक कंफर्म हो सकती है। एक कोच में 18 सीट कंफर्म हो सकती है, इतना मान के हम चल सकते हैं। पूरी ट्रेन में कितनी सीट कंफर्म हो सकती है इसका भी चलिए उदाहरण एक तरह से मान लेते हैं। उदाहरण के लिए इसी ट्रेन में स्लीपर के 10 कोच है और उसमें 10 कोचों का 18 सीट कंफर्म होती है। मतलब एक ट्रेन में आपको बताएगा 18 सीट कंफर्म हो सकती है, तो 10 ट्रेन में 180 सीट कंफर्म हो सकती है। तो यही फार्मूला थर्ड, सेकंड और फर्स्ट एसी में भी लागू होता है। संख्या और भी बढ़ सकती है। रेल मंत्रालय के पास इमरजेंसी कोटा है, इसके तहत 10% सीटें रिजर्व होती है और इस तरह स्लीपर, थर्ड एसी, सेकंड एसी और फर्स्ट एसी का अलग अलग नंबर होता है। यह कोटा इसलिए होता है कि अगर कोई बीमार व्यक्ति या जरूरतमंद हो तो रेलवे कंफर्म टिकट दे सके। उदाहरण के लिए 10% में 5% इमरजेंसी कोटे के तहत कंफर्म टिकट दिया जाता है, जो 5% वेटिंग कंफर्म होने की संभावना और बढ़ जाती है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर शायद क्लियर हो गया होगा मैं जो बताने की कोशिश किया हूँ। अगर आप फिर भी नहीं समझे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं यहाँ पर पूरा आपको वीडियो में बता सकूँ कि कितने नंबर तक टिकट और कौन से ट्रेन में है टिकट और फेस्टिवल सीजन में है या नॉर्मल सीजन में है। आप उसके हिसाब से आप खुद पता लगा सकते हैं कि हमारा टिकट कन्फर्म हो सकता है या नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे मिलते हैं कुछ नए टॉपिक को लेकर। अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।